मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज इंग्लिश ग्रामर में आप लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट आप लोग को वीडियो बना करके दिए थे। आज आप सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बाय का प्रयोग देखते हैं। बाय का अर्थ से के अर्थ में देखेंगे। बाय मतलब से के अर्थ में बाय का प्रयोग देखेंगे कि बाय का प्रयोग से के अर्थ में कहाँ कहाँ होता है। तो बाय का प्रयोग से के अर्थ में आवागमन हेतु सवारियों के नाम के पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। आवागमन हेतु सवारी जैसे बस, कार, टेम्पू, रिक्शा, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब आवागमन हेतु सवारियों का नाम है। तो इसके पहले बाय का प्रयोग करेंगे। चलिए लिखते हैं। इसका प्रयोग आवागमन हेतु सवारियों के नाम के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? से के अर्थ में बाय का। आवागमन हेतु सवारी जो है उसके नाम के पहले करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। बाय बस हो गया। उसके बाद बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय एरोप्लेन, इस तरह से बाय मोटरसाइकिल भी हो जाएगा। बाय मोटरसाइकिल पीटीसी कर देते हैं। बाइसिकल भी हो जाएगा। तो आवागमन हेतु सवारियों के ये सब नाम है। तो देखिए, बस है, कार है, ट्रेन है, ये सब आवागमन हेतु सवारी है। इसके पहले हम बाय का प्रयोग हर हाल में करना है। तो बाय का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के रूप में। देखिए, मदन ऑलवेज ट्रेवल्स बाय कार। मदन हमेशा कार से यात्रा करते हैं। तो ये सब आवागमन सवारी के नाम हैं। और इसके पहले जो भी सेंटेंस में जब भी आवागमन के सवारियों का नाम आए तो उसके पहले बाय का प्रयोग करेंगे। चलिए बाय का और भी प्रयोग देखते हैं। बाय का प्रयोग द्वारा के अर्थ में होता है। द्वारा। अब बाय का प्रयोग देखिए द्वारा के अर्थ में। इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले किया जाता है। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। लिखते हैं। प्रयोग पैसिव
वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले किया जाता है। द्वारा के अर्थ में अगर बाई को लिया जाए तो इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही इट्स ए मैंगो, ये हमारा हो गया ही इट्स ए मैंगो, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस देख रहे हैं वो एक्टिव वॉइस में है, लेकिन इसी को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को ले आन देंगे और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को ले जाएंगे और उसके पहले ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यही नियम है ना। तो इसी नियम के अनुसार हम एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो बाई का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ से लेते आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। तो ए मैंगो इज ईटेन, और देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाइएगा तो बाई लगेगा और ही से हिम हो जाएगा। ए मैंगो इज ईटेन बाई हिम, ये हमारा हो गया क्या? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस में देखिए, जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं एक्टिव से पैसिव तो ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। तो द्वारा के अर्थ में अगर होगा तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, जैसे किए हैं। ए मैंगो इज ईटेन बाई हिम, ये पैसिव वॉइस है। चलिए आगे देखते हैं। अब बाई का प्रयोग पास के अर्थ में देखेंगे। बाई मतलब पास, बाई पास, पास मतलब आसपास, नजदीक में। तो जब दो नाउन या प्रोनाउन को एक दूसरे के नजदीक या पास दिखाया जाए तो उसके साथ बाई का प्रयोग करें। देखते हैं, जब दो नाउन या प्रोनाउन को पास, जब दो नाउन या प्रोनाउन को पास दिखाया जाए, आसपास दिख देते हैं, आसपास नजदीक में दिखाया जाए, आसपास दिखाया जाए तो उसके साथ बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई का प्रयोग किया जाता है। जब दो नाउन या प्रोनाउन को आसपास दिखाया जाए तो उसके साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी देखिए, कम एंड सिट बाई मी, कम एंड सिट बाई मी। यहाँ पर पास के अर्थ में दिखाया जा रहा है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ऑलवेज ट्रेवल्स बाय द साइड ऑफ रिवर, ही वॉज standing by the side of river, वह कहाँ खड़ा था? नदी के किनारे।
तो हमारा दो नाउन और प्रोनाउन को आस पास में दिखाया जा रहा है, इसीलिए इसके साथ बाई का प्रयोग करेंगे। तो बाई का 3 प्रयोग देखें। बाई मतलब से, बाई का मतलब द्वारा और बाई का मतलब पास। अब आते हैं विथ का प्रयोग। चलिए देखते हैं विथ का प्रयोग। चलिए अब विथ का प्रयोग देखते हैं। विथ का प्रयोग साथ के अर्थ में, यहाँ भी देखिए साथ के अर्थ में विथ का प्रयोग भी होता है। जब वाक्य में सेंस ऑफ कंसल्टेशन, संपर्क भाव, जब वाक्य में क्या होना चाहिए, एक दूसरे के संपर्क दिखाया जाए, सेंस ऑफ कंसल्टेशन हो, तो विथ का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में सेंस ऑफ कंसल्टेशन, हिंदी में कहेंगे इसको संपर्क भाव, सेंस ऑफ कंसल्टेशन हो, जो वाक्य में सेंस ऑफ कंसल्टेशन हो, संपर्क भाव हो, तो उसके साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। विथ का प्रयोग होता है। जब वाक्य में सेंस ऑफ कंसल्टेशन होगा, एक दूसरे के संपर्क होगा, तो हम क्या लगाएंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, मोहन इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। मोहन किसके साथ खेल रहा है, देखिए साथ यहाँ पर है, मोहन किसके साथ खेल रहा है, तो मोहन अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। अगला उदाहरण, एक और उदाहरण देख लीजिए। सीता वेंट होम विथ हिज फादर। सीता वेंट होम विथ हिज फादर। सीता किसके साथ घर गई, अपने पिता के साथ। तो यहाँ पर देखिए विथ का प्रयोग है, यहाँ हम विथ का प्रयोग किए हैं। इस सेंटेंस में देखिए मोहन इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, मोहन किसके साथ खेल रहा है, अपने मित्रों के साथ। तो यहाँ सेंटेंस में सेंस ऑफ कंसल्टेशन है, संपर्क भाव है, एक दूसरे से संपर्क भाव है, तो इसके साथ विथ का प्रयोग करेंगे। और भी विथ का प्रयोग से के अर्थ में, चलिए देखते हैं से के अर्थ में। विथ से के अर्थ में देखिए, विथ का अर्थ से, तो से के अर्थ में हम देखते हैं कि से के अर्थ में विथ का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र या औजारों के नाम के पहले किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, इसका प्रयोग वेपन्स, इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्रों या औजारों के नाम के पहले किया जाता है। इसका प्रयोग विथ का से के अर्थ में जब होगा, तो औजारों के नाम के पहले, अस्त्र शस्त्रों के नाम के पहले करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। विथ
गन विथ रिवॉल्वर, विथ रिवॉल्वर विथ स्टिक। तो ये हमारा हो गया गन क्या है, अस्त्र शस्त्र है, तो इसके पहले हम विथ का प्रयोग करेंगे। रिवॉल्वर क्या है, ये भी एक अस्त्र शस्त्र है, तो इसके पहले भी स्टिक भी हमको अस्त्र शस्त्र में ही आता है, मारने के काम आता है। शॉर्ट्स तलवार भी अस्त्र शस्त्र है, स्पीयर भी अस्त्र शस्त्र है, शील्ड ये सब अस्त्र शस्त्र है, तो इसके पहले विथ का प्रयोग करेंगे। विथ शॉर्ट विथ स्पीयर विथ शील्ड। चलिए ETC कर देते हैं। तो ये सब हमारा अस्त्र शस्त्र है, औजार है, तो इसके पहले विथ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं। He shot a lion with gun। वाह, किससे मारा, लायन को गन से। तो गन हमारा क्या है, अस्त्र शस्त्र है, वीपन्स है, तो इसके पहले हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो जब भी कोई अस्त्र शस्त्र आए सेंटेंस में, तो उसके पहले विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं। ही किल्ड ए स्नेक विथ स्टिक। ही किल्ड ए स्नेक विथ स्टिक। He killed a snake with a stick। चलिए यहाँ देखते हैं। He killed a snake with a stick। वह सांप को क्या चीज से मारा, स्टिक से, छड़ी से। तो छड़ी हमारा क्या हो गया, अस्त्र शस्त्र। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि विथ का जो प्रयोग होगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ हमेशा विथ का ही प्रयोग करेंगे। उसको आपको याद रखना होगा। जैसे ही सेंटेंस में आएगा, उस शब्द के साथ विथ का प्रयोग निश्चिंत होकर कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो विथ के साथ कुछ शब्द हैं जिसके साथ, कुछ ऐसे शब्द हैं उसके साथ विथ का ही प्रयोग होगा। एग्री विथ, सहमत होना। एंग्री विथ, क्रोध होना। एंग्री विथ ए पर्सन, कोई व्यक्ति के लिए साथ में आएगा एग्री, तो विथ का प्रयोग करो। सेटिस्फाइड विथ, यहाँ देखिए सेटिस्फाइड विथ, संतुष्ट होना, तो सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। ब्लेस विथ, ब्लेस के साथ विथ का प्रयोग करेंगे, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद होता है, तो ब्लेस विथ। गिफ्टेड विथ, देखिए यहाँ गिफ्टेड है, तो गिफ्टेड के साथ भी हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। तो गिफ्टेड विथ मतलब गिफ्ट मतलब मेघावी के अर्थ में होता है। उसी तरह से फिल विथ, भरना, फिल के साथ विथ का प्रयोग होगा। एनी मटेरियल नाउन, कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा अगर रहेगा उसके साथ फिल के साथ, तो विथ का प्रयोग करेंगे। तो फिल विथ एनी मटेरियल नाउन, कोई भी फिल के साथ रहेगा, कोई मटेरियल नाउन रहेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा रहेगा, तो उसके साथ विथ का प्रयोग करेंगे। प्लीज्ड विथ, प्लीज विथ, प्लीज के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। प्लीज विथ, प्लीज मतलब प्रसन्न होना, तो प्लीज के साथ विथ का प्रयोग करेंगे। तो ये सब शब्द हैं जिसके साथ हमेशा विथ का ही प्रयोग होगा। इसको
आपको याद कर लेना होगा, और जैसे ही सेंटेंस में ये सब शब्द आए उसके साथ विथ का प्रयोग कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसके रूप में देखते हैं इसे। आई एम एग्री विथ यू। देखिए आई एम एग्री विथ यू। यहां देखिए सेंटेंस में क्या है, एग्री के साथ विथ लगा दिया गया है कि मैं आपसे क्या हूं, सहमत हूं। उसके बाद चलिए इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रीपोजिशनल वर्ड है। अगला प्रीपोजिशन को हम देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, के विरुद्ध। अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में होता है। जब कोई प्रतिक्रियात्मक कार्य हो तो उसके साथ अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रतिक्रियात्मक कार्य अगर वाक्य में है तो अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं, जब कोई प्रतिक्रियात्मक जब कोई प्रतिक्रियात्मक कार्य हो तो अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब कोई प्रतिक्रियात्मक वाक्य होगा तो उसके साथ अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज एनिमी। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ही कंप्लेन अगेंस्ट हिज एनिमी। वह अपने शत्रु के विरुद्ध कंप्लेन किया, शिकायत किया। तो इसके साथ देखिए प्रतिक्रियात्मक कार्य हो रहा है, इसीलिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो कुछ शब्द हमारे इसमें भी है जिसके साथ हमेशा अगेंस्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन शब्द हैं जिसके साथ अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये सब शब्द देखिए इसके साथ अगेंस्ट का ही प्रयोग करेंगे। कंप्लेन के साथ हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग होगा। कंप्लेन का हिंदी में इसका अर्थ होगा शिकायत करना। प्रोटेस्ट अगेंस्ट मतलब विरोध करना। प्रोटेस्ट के साथ हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग होगा। उसी तरह से प्रेजुडिस अगेंस्ट, ईर्ष्या करना, तो प्रेजुडिस के साथ हमेशा अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए और एक उदाहरण सब देखते हैं। ही प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिजर्वेशन। ही प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रिजर्वेशन के खिलाफ तो प्रोटेक्ट करना, विरोध करना। तो प्रोटेक्ट के साथ अगेंस्ट का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में होगा। तो जब कोई प्रतिक्रियात्मक कार्य होता है तो उसके साथ अगेंस्ट का प्रयोग
करेंगे। चलिए आगे देखते हैं एक क्रॉस का प्रयोग। एक क्रॉस, एक क्रॉस का हिंदी में कहेंगे, इसका अर्थ होता है आर पार, आर पार। एक क्रॉस का अर्थ आर पार होता है। तो एक क्रॉस का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब वाक्य में किसी वस्तु, नदी इत्यादि या फिर गली इत्यादि को आर पार यानी दोनों साइड को पार करने की बात हो तो एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे गली के इस पार, नदी के इस पार से उस पार। तो जब किसी वाक्य में वस्तु, नदी, गली इत्यादि को आर पार करने की बात हो, दोनों साइड आर पार करने की बात हो तो एक क्रॉस का प्रयोग करेंगे। लिखते हैं, जब वाक्य में किसी वस्तु, नदी, गली इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि। जब वाक्य में किसी वस्तु, नदी, गली इत्यादि के दोनों साइड को आर पार करने की बात हो तो उसके साथ एक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। एक क्रॉस का प्रयोग होता है। तो एक क्रॉस मतलब आर पार। जब वाक्य में किसी वस्तु, नदी, गली इत्यादि के दोनों साइड को आर पार करने की बात हो तो उसके साथ एक क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं, ही स्वम अक्रॉस द रिवर। एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्वम अक्रॉस द रिवर। वह नदी को तैरकर पार किया। ही स्वम अक्रॉस द रिवर। देखिए नदी के दो इस साइड से उस साइड जाने की बात हो गया, आर पार होने की बात हो गया, तो उसके साथ हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण में चलते हैं, द लाइट फेल्स अक्रॉस द स्ट्रीट। द लाइट फेल्स अक्रॉस the street. The light falls across the street. लाइट कहाँ पार किया? गली के इस पार से उस पार। तो गली के इस पार से उस पार, स्ट्रीट मतलब गली, तो गली के इस पार से उस पार दिखाया गया है तो उसके साथ अक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ नदी के इस पार से ऊपर उस पार दिखाया गया तो अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं। आगे देखते हैं अबाउट। देखते हैं अबाउट। अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो अबाउट का प्रयोग कहाँ करेंगे? इसके लिए जानते हैं, जब वाक्य में किसी के संबंध में जानकारी देने या प्राप्त करने की बात हो तो अबाउट का प्रयोग किया जाता है।
जब वाक्य में क्या होना चाहिए, जब वाक्य में किसी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करने या देने की बात हो तो अबाउट का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, जब वाक्य में किसी के संबंध में, वाक्य में किसी के संबंध में, किसी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करने या देने की बात हो तो उसके साथ अबाउट का प्रयोग होता है। तो जब वाक्य में किसी के संबंध में कोई जानकारी देते हैं या फिर कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके साथ हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, ही टोल्ड मी समथिंग अबाउट राम। ही टोल्ड मी समथिंग about Ram. He told me something about Ram. वह मुझे किसके बारे में जानकारी दिया, कुछ राम के बारे में। तो के बारे में यहाँ about का प्रयोग कर देंगे। तो ये हमारा about का प्रयोग हो गया। अगला उदाहरण से देखते हैं, What are you thinking what are you thinking about? What are you thinking about? तुम किसके बारे में सोच रहे हैं? तो चलिए, यहाँ अबाउट का प्रयोग हो गया। के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, तो के बारे में हो गया, यहाँ अबाउट का प्रयोग होगा। तो इस तरह से अबाउट का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आफ्टर। देखते हैं आफ्टर, के बाद। आफ्टर का प्रयोग के बाद, इसका प्रयोग के बाद के रूप में, अगर शब्द में के बाद आए तो उसके साथ आफ्टर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग के बाद के लिए किया जाता है। के बाद के अर्थ में अगर आएगा सेंटेंस में तो उसके साथ आफ्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे मोस्ट पीपुल हैंकर आफ्टर वेल्थ। मोस्ट पीपुल हैंकर आफ्टर वेल्थ। मोस्ट पीपुल हैंकर आफ्टर वेल्थ। अधिकांश लोग धन के पीछे भागते हैं। हैंकर आफ्टर, तो हैंकर आफ्टर मतलब
पीछे भागना, तो बाद में हुआ ना, तो मोस्ट पीपुल हैंकर आफ्टर वेल्थ। इसके साथ भी कुछ शब्द हैं जिसमें आफ्टर का ही प्रयोग होगा, उस शब्द के बाद आफ्टर आएगा ही। जैसे हैंकर आफ्टर, रन आफ्टर, लुक आफ्टर, ये सब शब्द के बाद आफ्टर का प्रयोग होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। आफ्टर का प्रयोग में यहाँ देखिए कुछ फ्रेज है, वहां पर है हैंकर आफ्टर, देखिए पीछे भागना, रन आफ्टर पीछा करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, टेक आफ्टर शक्ल में मिलना। तो ये सब कुछ फ्रेज है जिसमें आफ्टर का प्रयोग किया गया है। तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं। ही रन आफ्टर मनी एंड पावर। उदाहरण देखते हैं। ही रन आफ्टर मनी, he run after money and power। वह किसके पीछे भाग रहा है? धन और ताकत के पीछे, शक्ति के पीछे। वह धन और ताकत के पीछे भागता है ना। तो इसके साथ हमारा रन आफ्टर यानी आफ्टर का प्रयोग होगा। द फादर looks after his son। चलिए ETC कर देते हैं। तो ये सब के साथ लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो ये सब सेंटेंस में हमारा आफ्टर आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। इसका थर्ड पार्ट, प्रीपोजिशन का थर्ड पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।